केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित इस ड्रिल में विभिन्न विद्यालयों के एनसीसी और स्काउट के बच्चों के साथ नागरिकों ने हिस्सा लिया। दीपक शर्मा ने परमाणु, रासायनिक और जैविक हमले जैसी स्थितियों में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। अग्निशमन विभाग के पुष्पेंद्र कुमार ने आग से बचाव के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि आग लगने पर सिलेंडर और मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। साथ ही आग वाले स्थान पर हवा का प्रवाह रोक देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के संदीप कुमार ने दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक उपचार, बीपी चेक करने और सीपीआर देने की जानकारी दी। एनडीआरएफ के कपिल कुमार ने आपात स्थिति में जरूरी सामान जैसे टॉर्च, पेंसिल, सेल और बिस्कुट आदि की जानकारी साझा की। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने लोगों को भयभीत न होने की सलाह दी। सीओ संजय जायसवाल ने इन जानकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। एसडीएम महेश दीक्षित ने बताया कि संकट की घड़ी में प्रशासन हर समय लोगों के साथ है। एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां 24 घंटे उपलब्ध है। मॉक ड्रिल में उपस्थित सभी हमारे अधिकारी बंधु, नगर एवं तहसील क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकगण, स्कूल के एनसीसी विद्यालय, अभी आपने सभी विभागों को सुना, सभी लोग तत्पर हैं। ये मॉक ड्रिल का आयोजन इसीलिए किया गया था कि आने वाली परिस्थितियों में अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम एक सजग प्रहरी की तरह कार्य करें। अभी हम सभी गणमान्य नागरिकों का, सभी लोग उसमें दस्तखत जरूर बना दीजिएगा और एक मोबाइल नंबर अपना दे दीजिएगा। हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें सभी अधिकारी होंगे, सभी हमारे नगर और तहसील के गणमान्य व्यक्ति होंगे। अगर कोई ऐसी आपदा आती है, कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप लोग तुरंत मैसेज करिए, संबंधित अधिकारी के पास पहुंचेगा और तत्काल सुविधा उपलब्ध होगी। के नंबर उस ग्रुप में रहेंगे। जैसा अभी इंस्पेक्टर साहब ने, सीओ साहब ने बताया कि कोई भी ऐसा गलत र्यूमर समाज में न फैलने दे। अगर सायरन बजता है, जैसा बताया था अभी सीओ साहब ने कि 4 तरह से सायरन बजेगा। अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, सायरन बजता है, तत्काल आप जहां हैं, जिस जगह हैं, वहीं पर रुक करके जो सुरक्षित जगह हो वहां पहुंचे। अगर विद्युत चली गई है, किसी के घर में जनरेटर चल रहा है तो जनरेटर ना चलाएं, कोई भी प्रकाश ना रखें। सायरन बजने के बाद अगर ऐसी स्थिति है कि कोई ऐसी संभावना है कि हमारे ऊपर कोई अटैक हो सकता है, कुछ हो सकता है, तत्काल प्रकाश व्यवस्था बंद कर दे। घर का जो सबसे सुरक्षित कमरा हो, जहां खिड़की वगैरह न हो, वहां अपने को सुरक्षित करें। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तत्काल वो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, आप मैसेज करिए, सरकारी मशीनरी आपके दरवाजे पर होगी और जहां ऐसी स्थिति होगी सहयोग के लिए वहां सभी तैयार रहेंगे। सभी विभागों ने अपना अपना बारे में बता दिया। आप सब लोगों ने, अगर किसी का कोई ऐसा जिज्ञासा हो, अभी सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसीलिए ड्रिल का आयोजन है। अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप अलग से मिल करके भी सबसे पूछ सकते हैं। मैंने तो संचालक जी से कहा था कि जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी के पास अनुभव है तो वो भी अपने अनुभव पुराने शेयर कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल करके बता सकते हैं, तो उन पर अमल किया जाएगा। हमारे नगर तहसील जो हमारे क्षेत्रवासी हैं, उनको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। प्रशासन हर तरह से उनके साथ है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर उपस्थित हमारे स्टेट गवर्नमेंट
भारत सरकार और इस नगर के सम्मानित मीडिया बंधु, मेरे सामने बैठे एनसीसी कैडेट्स, ये स्काउट गाइड्स और बाकी सभी सम्मानित मेरी जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हम आज इस उद्देश्य से यहाँ बैठे हुए हैं, उसका मतलब वही देश है मौके के माध्यम से कि मौजूदा परिवेश में अगर कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे सभी लोगों ने अपने अपने विचार रख भी दिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सन 1965, 1970 और 1999 की हमारे देश, हमारी सेना की हमारी जो परिस्थिति थी वो आज है नहीं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जिससे हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता हो। फिर भी किसी को कम न मानते तैयारियाँ पूर्ण रूप से करनी चाहिए। हम आप अपनी मजबूत स्थिति में है कि जब किसी ने कुछ किया तो उसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। हमारे किसी भी नागरिक को खतरा होने वाला नहीं। 36 को खतरा हुआ था, 36 लोगों को मारा गया था, और अगले दिन पता नहीं हमारा कोई थकावट नहीं होगा, उससे विश्वास रखिएगा। फिर भी अगर कोई इस तरह से बात बढ़ती है, आगे बढ़ती जाती है, अवेयरनेस के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। मैं बहुत 2 ही मिनट दूंगा, 2 ही मिनट अपनी बात को रखूंगा। देखिए, जब भी किसी देश में युद्ध होता है तो 2 युद्ध होते हैं, एक तो बॉर्डर पर, एक होता है आंतरिक युद्ध। बड़ा खतरनाक होता है आंतरिक युद्ध, उस युद्ध के साधन शुरू हो जाता है। वो ऐसा नहीं है गोला बारूद चलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, एआई के माध्यम से, विदेशी ताकतों के माध्यम से, उनके एजेंटों के माध्यम से ऐसा एक संदेश रूमर फैलाया जाएगा जिससे देश में आंतरिक व्यवस्था बनती शुरू हो जाए और अंदर से अंदर लोग आपस में लड़ना भिड़ना शुरू हो जाए। इसे कंट्रोल करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। हमला होगा क्या होगा सब बता ही दें, कैसे बचना है, कैसे करना है, इलाज करना है, लेकिन जो मैं बताया वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है कोई ऐसा संदेश दिया जाए जो वास्तविक सत्य न हो, हमारे सामने लगे कि बिल्कुल सत्य है, और उसे सत्य मान के हम अपने आप में ही प्रोग्राम आपस में व्यवस्था बढ़ा रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया हम भी दूसरी तरफ जाते हैं। अगर कोई ऐसी बात होती है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से ऑनलाइन सूचना जारी की जाएगी। आप उसी को सत्य माने। कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, ये हमारा कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने देश की एकता अखंडता के साथ में रखते हुए मिलकर के उन्हीं चीजों पर ध्यान देना है जिससे हम वास्तविक समझने की ये सत्य है। हमारी सेना, हम सब सिस्टम से बहुत मजबूत है, कुछ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ रहिएगा। फिर भी ऐसी कोई स्थिति में जो बातें बताई जा रही है, आप इसके बहुत जागरूक हुए। यहाँ पर जो उपस्थित हुए ये बहुत जागरूक लोग हैं। यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि ये स्वयं तो जागरूक है ही। मेरा विश्वास है कि यहाँ की हुई बातों को अपने क्षेत्र में जाके जागरूक करेंगे। और ये जो विपरीत परिस्थिति मेरे सामने जो बैठी है, हमेशा सहयोग करता है, जनता का सहयोग मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। कोई घबराने की बात नहीं है, जो कुछ होगा ठीक होगा, मुंह जवाब दिया जाएगा। और भारत देश के नागरिक का किसी तरह से बिगड़ने वाला है नहीं। प्रशासन पुलिस हम लोग नजर रखे हुए। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि देश जिन हालातों से जूझ रहा है, लड़ रहा है, उसमें जो भी घटना होगी वो बड़ी ही होगी। और उस बड़ी घटना को देखते हुए ही मौके का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हवाई हमले हैं, मिसाइल हमले हैं, बमों के द्वारा हमले हैं, गोलियों के जो हमले होते हैं वो आमने सामने की लड़ाई होती है, लेकिन दूर की लड़ाई लड़ी जाती है, वही माध्यम से लड़ी जाती है। और इसके लिए हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। उसी के क्रम में यदि ऐसी सिचुएशन हमारे देश के साथ में होती है तो मेरा सभी से आह्वान है कि पहले तो सभी लोग मानसिक रूप से सही रहें, बिल्कुल विचलित ना हो, क्योंकि जब भी विचलितता आती है कभी कोई ना कोई परेशानी आती है। हम कैसी भी विपत्ति में हैं, यदि हम काम है, शांत है, शांत मन से है, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी हम टाल सकते हैं। यदि आपके साथ में मिसाइल हमला हो रहा है, हवाई हमला हो रहा है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यदि इस तरीके का हमला होता है तो सबसे पहले सभी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, क्या हमें ऐसी जगह जाना है जो बंदेजिया हो, जहां पिलर हो, बेच के नीचे छूट जाना, पिलर की साइड में आ जाना, गेट के नीचे आ जाना, ये ऐसी जगह जहां पर हम बच सकते हैं। यदि हम छत के नीचे जाएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। यदि मिसाइल हमला होता है तो छत गिरेगी और हमारे ऊपर गिरेगी। तो उससे कैसे बचा जाए, बच्चों को भी पता होना चाहिए। जो पिलर होते हैं वो मजबूत होते हैं, वो गिरते नहीं है, गिरेंगे भी तो
जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। दूसरी चीज है कि यदि किसी को इंजरी हो गई, यदि कोई घायल हो गया, तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज पर बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान अपना आकर्षित करना। स्वास्थ्य विभाग में बोला गया है कि आप सभी लोग पढ़ते हैं ABC, जेड तक होता है, लेकिन हमारे विभाग में ABC बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ए से मतलब है एयर। यदि कोई इंजर्ड व्यक्ति है तो सबसे पहले उसका एयर देखेंगे, उसकी वायु का संचार देखेंगे कि उसके आसपास में हवा आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहले तो उसके आसपास में हवा खुली होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है यदि इंजर्ड घायल अवस्था में व्यक्ति पड़ा हो। दूसरे नंबर पर होता है बी का मतलब होता है ब्रीथिंग, सांस, उसकी सांस चल रही है या नहीं, तो ये उसका देखेंगे हमें, उसकी सांस चल रही है, उसमें सांस है तो किस तरीके की चल रही है। और तीसरे नंबर पर होता है सी से मतलब होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है हमारे खून का संचार, खून का संचार चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये देखते हैं हम नाड़ी से, जो नब्ज जो बोलते हैं, नब्ज देखते हैं हम कि नब्ज सही चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि जब भी व्यक्ति के शरीर से खून का स्राव ज्यादा होता है तो जो पल्स रेट होती है वो बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा स्राव होने के बाद में घटती चली जाती है, जिससे हमें हार्ट रेट का, पल्स रेट या हार्ट रेट यदि होती है उसका हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति की स्थिति कैसी है, क्या व्यक्ति सामान्य। तो यदि गंभीर चोटें हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ABC देखने के बाद उस व्यक्ति को ऐसे प्लेस पे रखना है जो बिल्कुल सही सुरक्षित है। हम SDRF की तरफ से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स जो लखनऊ में है, उसकी तरफ से आए हैं और आपदा के बारे में बता रहे हैं। आपको आपदा के बारे में बताएंगे। जो आपदा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक होती है, एक कृत्रिम होती है। और जैसा कि आपको पता है 22 अप्रैल को भी उसमें पहलगाम में हमला हुआ था, तो आगे युद्ध होने की संभावना है। तो उसमें जो होना है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, किसी युद्ध में कैसे आपसे बचा जाए। जैसा आपको पता है अगर युद्ध होना है तो उसमें सभी लाइटें वगैरह बंद कर दें। और कई बाइक पे जा रहे हो तो रास्ते में अगर सायरन बजता है, सायरन जो बजता है ना वो पहले आराम से बजता है, फिर तेज बजता है और फिर धीरे धीरे होता है। और जैसे सायरन की आवाज आती है तुरंत अगर हम कहीं जा रहे हैं तो बाइक को साइड में लगाकर बंद कर दें, उसकी लाइटें वगैरह भी बंद कर दें। और आवश्यक सामान जरूरी घर में रखें, जैसे 3 दिन का पानी कम से कम स्टोर करके रखें साफ पीने के लिए। और वैसी वस्तु रखें खाने के लिए कि जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, बिस्कुट वगैरह